अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ भाई, अब ये जो हम करने जा रहे हैं ये हम दरअसल पिछले वीडियो जो हमने दिए हैं जिसमें हमने इम्पीडियंस डिस्कस किया, और इम्पीडियंस हमने बताया कि भाई ये जो इम्पीडियंस है ये इम्पीडियंस होता क्या है और हम किस तरह से इम्पीडियंस मेजर कर सकते हैं इन केस ऑफ द सर्किट्स जिनमें इंडक्टेंस हो सकता है, जिनमें एक रेजिस्टेंस हो, जिनमें एक कैपेसिटर हो, यानी एल आर सर्किट, आर सी सर्किट, ठीक है ना। एल आर सर्किट अगर हो, आर सी सर्किट अगर हो, एल सी आर अगर हो, तो उनमें हम ये इम्पीडियंस कैसे मेजर कर सकते हैं। इस ज़िम्मन में हमने यहाँ पर एक ये फेजर्स भी ड्रॉ किए, और इन फेजर्स में भी हमने देख लिया कि ये हमने ओ ए, ठीक है ना, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो इस फेजर डायग्राम से ही हमने इम्पीडियंस जो है वो मेजर की थी या उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव की थी। अब इस एलआर सर्किट में हमारी इम्पीडियंस की एक्सप्रेशन जो निकली थी पिछले वीडियो में, मैं उसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। वो हमें मिला था Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। फिर हमने कहा था कि हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि एक्स एल ओमेगा के बराबर भी होता है। तो फिर ये Z एक और एक्सप्रेशन इसके लिए Z का आ सकता है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा के लिए हमने लिखा था 2 पाई न्यू, ठीक है ना। फिर ये L, अब इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हम यहाँ भी स्क्वायर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये इम्पीडियंस जो है Z, ये हमने एक्सप्रेशन डिराइव की इस Z के लिए, इम्पीडियंस के लिए, इन केस ऑफ एन LR सर्किट। इसी तरह से एक RC सर्किट में इन एक्सप्रेशंस जो है ये एक्सप्रेशंस चेंज हो गई, और हमने वहां पर भी लिखा कि Z किसके बराबर आ गया, RC सर्किट में आएगा आर स्क्वायर प्लस यहाँ XL के बदले क्या लिखा था, XC स्क्वायर। फिर इस XC को वैल्यू क्या दिया था, Z इज इक्वल टू, यहां मैं लिखूंगा फॉर RC सर्किट, एक RC सर्किट में Z इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। XC, ये XL क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, बार बार नहीं बोल रहा हूं, इसलिए क्योंकि पिछले वीडियोस में बिल्कुल कई बार हम इसको बोल चुके हैं, तो आप भी सुनते सुनते दुखी हुए होंगे, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो ये सब कुछ हम कर चुके हैं। Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस व्हाट इज दिस XC। XC जिस तरह से ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, और ये इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके बराबर होता है, L ओमेगा। तो ये किसके बराबर होता है, 1/C ओमेगा, और उसके ऊपर तो स्क्वायर है, तो लिहाजा हम यहाँ पर C के ऊपर भी स्क्वायर और ओमेगा के ऊपर भी स्क्वायर लगा सकते हैं। यहाँ पर C का क्या मतलब है, C का मतलब है यहाँ पर कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, क्योंकि ये RC सर्किट है और RC सर्किट में एक कैपेसिटर होगा और एक रेजिस्टर होगा, यानी यहाँ एक कैपेसिटर और ये रेजिस्टर तो है ही, ठीक है ना। तो RC सर्किट में ये इम्पीडियंस बनेगा, पढ़ चुके हैं हम। यहाँ भी आप ओमेगा के बदले 2 पाई न्यू लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस, शाबाश, 1/, ओमेगा के बदले 2 पाई न्यू, और C यहाँ पर है ही, और इसके ऊपर स्क्वायर। तो ओमेगा के बदले हमने लिखा 2 पाई न्यू, तो C यहाँ पर है ही, और ओमेगा के ऊपर भी स्क्वायर है तो C के ऊपर भी, तो यहाँ हमने होल स्क्वायर लगा दिया। तो दीज एक्सप्रेशंस, ये एक्सप्रेशंस जो है ये एक LR सर्किट की इम्पीडियंस को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये एक्सप्रेशंस जो है ये एक RC सर्किट की इम्पीडियंस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। तो अब हम अगर आगे देखेंगे इसी सर्किट में, ये LR सर्किट में अगर हम देखें, तो ये फेजर डायग्राम को अगर हम देखें, देखिए ये जो एंगल फाई हमने दिखाया है किसके, कौन सा एंगल है,
ये हमारा है इफेक्टिव शाबाश वोल्टेज यहाँ पर ई, और ये है शाबाश वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। तो ये एंगल जो है एंगल फाई, ये किसके दरमियान एंगल है? ये एक फेज डिफरेंस का एंगल है बिटवीन द टू फेजर्स। और वो टू फेजर्स कौन से हैं? वो एक फेजर है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर, जो वोल्टेज रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टर के अक्रॉस, और ये फेजर क्या है? नेट वोल्टेज या इफेक्टिव वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। then this is the angle between two phasors, and therefore this is the phase difference, angle of phase difference between the voltage across resistor and shabash and the effective voltage of this circuit। अगर हम इस फाई को निकालना चाहें, यानी एंगल ऑफ फेज डिफरेंस, फेज एंगल ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन वी आर एंड ई, ये वी आर और ई के दरमियान एंगल ऑफ फेज डिफरेंस हमें देखना है। तो कैसे देखेंगे? इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम tan ऑफ फाई लगा सकते हैं। tan ऑफ फाई किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब ये परपेंडिकुलर जो है ए सी, वो यहाँ ओ बी के बराबर है, और वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वी एल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी एल। व्हाट इज वी एल? दैट इज पोटेंशियल, शाबाश, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अक्रॉस व्हाट? इंडक्टेंस। तो वी एल। देखिए फिर से, इसमें इस ट्राइंगल में ओ ए सी ट्राइंगल में tan फाई होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, मगर ये परपेंडिकुलर जो है ए सी वो किसके बराबर है? ओ बी के बराबर है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है। तो यहाँ वी एल होगा, यहाँ वी एल लगाएंगे डिवाइड बाय वी आर। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर फेज डिफरेंस एंगल निकालना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से tan ऑफ फाई इज इक्वल टू वी एल के बदले हमने क्या लिखा था? शाबाश, वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट थ्रू इंडक्टर इनटू अपोजिशन और रिएक्टेंस ऑफ दिस इंडक्टर, दैट इज एक्स एल। ठीक है ना, ऐसे ही लिखा था ना हमने, यानी वोल्टेज किसके बराबर? करंट इनटू रेजिस्टेंस। देखिए इसमें से जो करंट है दैट इज आई वी, वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, बिकॉज दिस इज ए सी। एंड इसकी जो अपोजिशन है वो क्या है? वो है इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल डिवाइड बाई शाबाश वी आर। व्हाट इज वी आर? आई वी इंटू आर, मतलब वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर, दैट इज करंट थ्रू रेजिस्टर इंटू इट्स रेजिस्टेंस। तो ये और ये क्या होंगे? कैंसिल होंगे। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? आपको मिलेगा यहाँ पर शाबाश tan ऑफ फाई इज इक्वल टू एक्स एल डिवाइड बाई आर। तो अब बताइए फाई किसके बराबर होगा? एक्स tan इनवर्स, शाबाश, इट इज tan इनवर्स एक्स एल बाई आर। दैट इज योर, दिस इज योर फेज डिफरेंस, एंगल ऑफ फेज डिफरेंस। तो ये आपका एंगल ऑफ फेज डिफरेंस है। दिस इज योर एंगल ऑफ फेज डिफरेंस फाई। तो जब आपको फेज डिफरेंस मेजर करनी हो बिटवीन दिस एंड दिस फेजर, तो आप फाई को इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर ये एक आरसी सर्किट होता तो जरा बताइए यहाँ पर क्या होता? यहाँ पर वी आर होता, यहाँ पर क्या होता? यहाँ पर कैपेसिटर होता, यहाँ पर फिर वी सी होता। वी सी का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट्स, ये वी सी होता वहाँ पर। तो यहाँ tan फाई किसके बराबर आता? तब देखिए मैं फॉर आर सी सर्किट यही चीज मैं डिराइव करूंगा। फॉर एन आर सी सर्किट, तो आरसी सर्किट के लिए यही डायग्राम बनेगी, लेकिन ये वीसी इस तरह से, और यहां पर कैपेसिटर आएगा अब इंडक्टर के बदले, ये बन गया हमारा आरसी। और भाई ठीक है कि नहीं? अब इस आरसी सर्किट में हम अगर देखेंगे, जरा बताइए, शाबाश, मैं इस तरह से भी कर सकता हूं, थोड़ा सा इधर को बनाएंगे ताकि ये वीडियो में दिखे इस तरह से।
this is R, this is C. Now this is an RC circuit. This is C. अब इसकी रेजिस्टेंस क्या है R, मगर इसका जो अपोजिशन है कैपेसिटर का, उस अपोजिशन को आप कैसे डिनोट करते हैं, XC, इन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब इसमें बताइए tan phi किसके बराबर आएगा, tan of phi इज इक्वल टू, शाबाश, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। फिर से ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, लेकिन ये परपेंडिकुलर ऑफ VC है, तो आप लिखेंगे VC डिवाइड बाई बेस, दैट इज VR। आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर, शाबाश, दिस इज tan of phi इज इक्वल टू व्हाट इज VC, इट इज IV इंटू XC। जैसे वहां लिखा था IV इंटू XL, शाबाश, यहाँ भी IV इंटू R। अब R ये और ये कैंसिल, एंड व्हाट यू गेट इज, शाबाश, tan of phi is equal to XC by R, which means phi is equal to tan inverse XC by R। ये आपका एंगल ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन VR एंड E आएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर एंड नेट पोटेंशियल डिफरेंस एंड नेट वोल्टेज ऑफ द सर्किट, दैट इज tan phi। इनके दरमियान, इन दो फेजर्स के दरमियान जो एंगल ऑफ फेज डिफरेंस आएगा वो आएगा tan इनवर्स XC डिवाइड बाई R। चाहे तो आप XC के बदले क्या लिख सकते हैं, 1/C ओमेगा, ठीक है ना, तो चाहे तो लिख सकते हैं, तो लेकिन फिलहाल आप इस तरह से रखें। अब इन सर्किट्स LR और RC सर्किट्स को छोड़कर हम एक बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट सर्किट की तरफ बढ़ेंगे, जो हमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और हम उसी पर ज़्यादा काम भी करते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह में। तो वो सर्किट कहलाता है एक LCR। तो चलिए, हाँ जी, ये हमारा LCR इस सर्किट में है। ये आएगा यहाँ पर, इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस है XL, इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टेंस है पहले XL, जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर है XC, जिसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, और इसका ये रेजिस्टर है, उसके रेजिस्टेंस R है। हमें क्या देखना है, इम्पीडेंस इन केस ऑफ एन LCR। इस LCR सर्किट में इसकी इम्पीडेंस हम देखेंगे कि वो किसके बराबर होगी, ठीक है भाई। तो व्हाट इज द इम्पीडेंस ऑफ एन LCR, ये तो ज्यादा ऊपर चला गया, आपको दिखता भी नहीं होगा, तो आप इसको, टाइटल को आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हो। इम्पीडेंस इन केस ऑफ, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, इनकी इम्पीडेंस, ताकि ज़्यादा लंबा उधर न जाए, इम्पीडेंस ऑफ एन LCR। अब शायद आपकी वीडियो में दिखेगा, शाबाश, इम्पीडेंस ऑफ एन LCR। इस LCR की इम्पीडेंस निकालनी है। तो आप कैसे निकालेंगे देख लीजिए। सबसे पहले हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फेजर्स को ड्रॉ कैसे करेंगे, शाबाश, मैं यहाँ पर फेजर को ड्रॉ करता हूँ। मैं पहले एक फेजर ड्रॉ करता हूँ जो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा, VR। अब मान लीजिए इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, तो मैं एक 10 सेंटीमीटर, शाबाश, एक फेजर ड्रॉ करूंगा, एक वेक्टर की तरह इसको ड्रॉ करूंगा, ठीक है ना, जिसकी लेंथ होगी, शाबाश, 10 सेंटीमीटर। लेकिन ये याद रहे कि ये कोई वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है भाई। हाँ, तो
जब हम ये करते हैं तो आगे हम बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे कि हम एक और फेजर ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, जो रिप्रेजेंट करेगा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस, और ये VL, ये फेजर VL को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए मैं इन फेजर्स के नाम देता हूं O, दिस इज A एंड दिस इज B। ठीक है, और आप जानते हैं ना OB रिप्रेजेंट्स व्हाट इज द फेजर फॉर पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस। अब इसका जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, उसके लिए फेजर नीचे से ड्रा करेंगे। अब ये बताएंगे क्यों आप ऐसा हमने किया। शाबाश, ये तो आप जानते हैं कि हमने VR यहाँ से क्यों ड्रॉ किया, VL यहाँ से क्यों ड्रॉ किया। आपको पता है कि जो ये R है, इसमें जो करंट है, करंट क्या है इसमें IV, ये तो VR है, और जो करंट इसमें है IV, वो करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में है, तो इनके दोनों के फेजर्स यहां से जाएंगे। मगर यहां वोल्टेज एंड करंट, इंडक्टेंस में वोल्टेज एंड करंट के दरमियान जो फेज डिफरेंस का एंगल होता है वो 90 होता है। तो जो इसकी वोल्टेज है वो अगर मैं यहां से मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, यहां से उसका फेजर ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि करंट का फेजर इसके लिए और इस R के लिए तो एक ही है ना। तो ये देखिए, करंट जो है वो एक डायरेक्शन में जाएगी, जो करंट इसमें से पास होगी वो यहाँ से, उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होगी। तो मतलब तीनों के लिए, तो लिहाजा इस करंट का मतलब जो इसमें से करंट है इस R में से, अगर उसका ये फेजर है तो इसमें से जो करंट पास हो रही है उसका भी यही फेजर है। मगर इसमें जो करंट पास हो रही है और इसकी जो वोल्टेज है उनके दरमियान एंगल क्या है 90। तो मैं करंट इस चीज के लिए पहले मैं R के लिए क्या मानूंगा, ये वोल्टेज फेजर है, ये एक फेजर है जो वोल्टेज के लिए ड्रॉ किया गया है इन रेजिस्टर, और यहां से ही करंट का फेजर होगा फॉर रेजिस्टर। मगर इसके लिए करंट का फेजर तो यही है, किसके लिए, इंडक्टेंस के लिए करंट का फेजर है, लेकिन इसके लिए वोल्टेज का फेजर जो है वो यहां से होगा, क्योंकि वो करंट और वोल्टेज 90 डिग्रीज का फेज डिफरेंस रखते हैं इन केस ऑफ इंडक्टर। अब रहा इसका वोल्टेज का फेजर, वो फिर यहां से नीचे से होगा। ठीक है ना, क्योंकि कैरेक्टर में भी ये अपोजिट है। देखिए इसका कैरेक्टर क्या है और इसका कैरेक्टर क्या है, वो तो बिल्कुल अपोजिट है। आपने देखा वहां पर, पहले भी आपने देखा कि इसमें से अगर AC पास की जाए जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो, तो हाई फ्रीक्वेंसी AC को ये ज्यादा अपोज करेगा, लो फ्रीक्वेंसी AC को ये पास होने देगा, कौन, इंडक्टर। जबकि ये उसका उल्टा करेगा, ये हाई फ्रीक्वेंसी AC को शाबाश पास होने देगा आसानी से, और लो फ्रीक्वेंसी AC के लिए इसकी अपोजिशन ज्यादा होगी। ठीक है ना, तो जब इनके कैरेक्टर्स ये अपोजिट है, तो मैं इस इंडक्टर के लिए जो फेजर मैंने वोल्टेज का डाल दिया ऊपर की तरफ, तो कैपेसिटर का जो वोल्टेज फेजर, जो फेजर इसकी वोल्टेज के लिए डाल दूंगा वो मैं नीचे की तरफ डाल दूंगा, ये VC। अब आपके सारे फेजर्स आ गए। देखिए करंट का तो सबके लिए एक ही फेजर आएगा ये, ठीक है ना, और ये मैंने ये फेजर और वोल्टेज का फेजर फॉर दिस रेजिस्टर एक ही डायरेक्शन में, उनका कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो इनके दरमियान एंगल भी कोई नहीं बनेगा इन दो फेजर्स के दरमियान, क्योंकि ये वोल्टेज रिप्रेजेंट करता है, ये वोल्टेज रिप्रेजेंट करता है अक्रॉस दिस रेजिस्टर, और करंट भी का भी फेजर वही से इस रेजिस्टर में। मगर करंट का फेजर सबके लिए यही रहेगा, ठीक है ना, इस कंपोनेंट के लिए भी और इस कंपोनेंट के लिए भी। लेकिन इस कंपोनेंट के लिए जो वोल्टेज का फेजर है वो ऊपर वाली डायरेक्शन में होगा। भाई क्यों, अब क्यों वो यहां से होगा, क्योंकि आप जानते हैं इसमें करंट और वोल्टेज के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्रीज है, अगर ये प्योर इंडक्टेंस है तो। इसी तरह से कैपेसिटर में भी वोल्टेज और करंट के दरमियान फेज डिफरेंस 90 का है, लेकिन वो इसका कैरेक्टर के अपोजिट है, तो यहां से VC हम ड्रॉ करेंगे। अब देख लीजिए कि जितना यहां से मैं यहां OE, यहां OB, तो मैं यहां OC रखूंगा इसका नाम इस फेजर का। अगर इस OC के बराबर में यहां पर एक इसमें से एक पार्ट, एक एलिमेंट काट लेता हूं और इसका नाम मैं रखता हूं यहां पर पॉइंट P, या
चलिए मैं एल रखता हूँ। तो ये जो बी एल है, ये जो बी एल है ये इस ओ सी के बराबर है, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो फिर ये जो बाकी चीज यहां पर बची है वी एल, तो यहां से होगा ना, ये सारा वी एल ही है। तो अगर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक के बराबर है, इस फेजर के बराबर है, तो ये क्या है, वी सी। तो यहां से यहां तक भी हम लिख सकते हैं वी सी, ये भी वी सी है, बिकॉज यहाँ वी एल इज इक्वल टू व्हाट, ओ सी। देन व्हाट इज दिस ओ एल, ओ एल इज, शाबाश, ये ओ एल क्या बनेगा, ये ओ एल बनेगा वी एल माइनस वी सी। आप गौर से देख लीजिए इसको, वी एल माइनस वी सी। भाई क्यों, ये सारा क्या है, ये सारा तो वी एल है, इसमें से आपने क्या काट लिया, वी सी काट लिया, क्योंकि ये जितना नीचे से है यहाँ से इतना ही एलिमेंट आपने इसमें से पार्ट काट लिया। तो वो पार्ट कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये कौन क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है, वी सी। तो ये भी वी सी है। तो अब ये जो बाकी पोर्शन बच गया ये ओ एल, ये क्या बनेगा, ये बनेगा वी एल माइनस वी सी। अब हम यहाँ पर इसको कंप्लीट करेंगे इस तरह से, और ये अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लूँ इसकी डायगोनल, तो ये रिप्रेजेंट करेगा, शाबाश, किस चीज़ को, नाउ दिस इज एल, वी एल, एंड दिस इज वी सी। तो ये क्या, ये डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा, शाबाश, नेट वोल्टेज या इफेक्टिव वोल्टेज ऑफ दिस सर्किट। अब मेरे पास है ओ, ए, बी, सी वाले पॉइंट्स, तो मैं यहाँ पर डी लिखूंगा, ठीक है भाई। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या बनता है, देखिए ये जो है ये यहाँ पर फिर से एंगल फाई बनेगा, जैसे पहले केस में बना था एलआर सर्किट में, और ये रिप्रेजेंट करेगा पोटेंशियल डिफरेंस या ये फेज डिफरेंस बिटवीन वी आर एंड दिस वी एल, ठीक है ना, नो सॉरी, वी आर एंड दिस ई। तो ये जो वी आर है यानी वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर, एंड जो नेट वोल्टेज है ई, उसके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो ये फाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस सर्किट में अगर आप देखिए, अच्छा ये ओ एल ये डी ए के भी बराबर है, तो डी ए भी है फिर वी एल माइनस वी सी, इधर भी आप लिख सकते हैं वी एल माइनस वी सी, ठीक है। अगर वहां दिखाई नहीं देता है तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह दिखाएंगे, वी एल माइनस वी सी। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इस तरह से, ठीक। अब इस डायग्राम को जरा देखते जाइए आप। यहां पर इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर ले लें, ये राइट एंगल ट्रायंगल जो आपका है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में आप लिख सकते हैं हाँ जी, चलिए एडजस्ट कर दिया मैंने। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप लिख सकते हैं, शाबाश, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, बिल्कुल जैसे हमने किया था किसमें, एल आर में या आर सी में, एल आर सर्किट में या आर सी सर्किट में, ओ ए स्क्वायर प्लस, शाबाश, ए डी स्क्वायर। ये सीधा है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बट दिस ओ डी इज द नेट वोल्टेज, दैट इज ई स्क्वायर। OA is VR, so we can write VR square, and AD is, शाबाश, VL माइनस VC, तो यहाँ पर इसके ऊपर स्क्वायर। अब आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, E स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, शाबाश, E स्क्वायर इज इक्वल टू, कहाँ लिखा हमने, ये तो आता ही नहीं है वीडियो में, ई स्क्वायर आ गया क्या, हाँ, ई स्क्वायर इज इक्वल टू, वी आर के बदले लिख सकते हैं आई वी इंटू आर ऊपर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ऐसे लंबा हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, ई स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस, यहाँ ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, वी एल स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स वी एल इंटू वी सी, ठीक है, शाबाश।
अब आगे बढ़िए और देख लीजिए ई को के बदले हम लिख सकते हैं, चलिए फिलहाल लिखेंगे ई स्क्वायर ही इज इक्वल टू, ये वी आर जो है इसके बदले में लिख सकता हूँ आई वी इंटू आर। आप अब नहीं पूछेंगे क्यों, क्योंकि ये इसका जवाब पहले दे चुके हैं। तो यहाँ स्क्वायर वी एल के बदले लिखेंगे आई वी इंटू एक्स एल ऊपर स्क्वायर, प्लस वी सी के बदले लिखेंगे आई वी इंटू एक्स सी और फिर ऊपर स्क्वायर माइनस शाबाश माइनस 2 टाइम्स वी एल वी सी, वी एल के बदले आई वी इंटू एक्स एल, वी सी के बदले आई वी इंटू एक्स सी। तो ये चीज़ें आपने सारी लिखी, शाबाश। मैं ऊपर इसको थोड़ा सा रब करता हूँ, चलिए मैं ये स्टेप रब करूँगा और ये स्टेप रब करूँगा, बताइए क्या आएगा। अब ये ज़रा देख लीजिए, ई के बदले क्या लिख सकते हैं, आई वी इंटू, ये क्या है, ये है नेट या इफेक्टिव वोल्टेज। ये किसके बराबर होगा, जो करंट है वो हर कंपोनेंट में और पूरे सर्किट में एक ही है आई वी। ये नेट वोल्टेज इफेक्टिव वोल्टेज होगा करंट इनटू नेट रेजिस्टेंस नेट अपोजिशन। तो आप कैसे वो लिखेंगे, करंट उसके बदले आई वी, तो जो नेट अपोजिशन है उसके लिए आप क्या लिखते हैं, इफेक्टिव रिएक्टेंस। और इफेक्टिव रिएक्टेंस का मतलब इंपीडेंस, नेट अपोजिशन इफेक्टिव रिएक्टेंस या फिर शॉर्ट में इंपीडेंस। करंट इनटू रेजिस्टेंस, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ये अपोजिशन ही है, करंट इनटू रेजिस्टेंस इज व्हाट, वोल्टेज। तो इस नेट वोल्टेज इफेक्टिव वोल्टेज के बदले क्या लिखेंगे, जो इस सर्किट में से करंट है वो है आई वी, और जो इसकी नेट अपोजिशन है उसको आप नाम देते हैं इंपीडेंस जेड। तो ये लिखेंगे ई के बदले आई वी इंटू जेड, लेकिन इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर इज इक्वल टू। अब ये देख लीजिए थ्रू आउट आपको आई वी स्क्वायर कॉमन मिलेगा, तो अंदर बचेगा आर स्क्वायर, यहाँ पर आर स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा एक्सएल स्क्वायर, यहाँ आई वी स्क्वायर कॉमन तो बच गया वहाँ पर एक्स स्क्वायर। ये भी देखिए आई वी इंटू आई वी, ये भी आई वी स्क्वायर है, तो यहाँ भी आई वी स्क्वायर ही कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा शाबाश -2 टाइम्स एक्स एल एक्स सी, ये -2 टाइम्स एक्स एल एक्स सी, शाबाश। अब बताइए आगे इसमें क्या आएगा, आगे आएगा शाबाश आई वी स्क्वायर एंड आई वी स्क्वायर कैंसल्स एंड यू कैन राइट जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मैं आर स्क्वायर को अगर अलग रखूं तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर आर स्क्वायर अगर अलग रखें तो हमें मिलेगा फिर एक्सएल स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर -2 टाइम्स एक्सएल एक्सी, ये आएगा। तो we will have here z is equal to, या z square is equal to r square plus, now you see this is a square plus b square minus 2ab. What is that? That is xla minus b whole square. तो you will get xl minus xc whole square. खाली z किसके बराबर आएगा, is equal to square root of r square plus xl minus xc whole square. This is the impedance of what, an LCR. ये LCR की impedance है। अब आप इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं, ये तो एक एक्सप्रेशन हो गया, लेकिन इसी एक्सप्रेशन को सिंपली यहाँ आप XL और XC का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यू विल राइट Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर शाबाश प्लस XL की वैल्यू क्या है, XL की वैल्यू है शाबाश L ओमेगा माइनस XC के बदले क्या लिख सकते हैं 1/c ओमेगा, फिर स्क्वायर, ये भी आ सकता है। तो ये इम्पीडेंस की एक्सप्रेशन है फॉर LCR। इसको आप कॉपी करिए तो हम यहां पर दिखाएंगे एंगल ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन VR एंड E। तो इन दो फेजर्स के दरमियान जो फेज डिफरेंस होगा उसको लिखेंगे tan ऑफ phi इज परपेंडिकुलर AD, AD किसके बराबर है OL, OL क्या है VL माइनस VC, सो परपेंडिकुलर दैट इज VL माइनस VC डिवाइड बाई बेस, व्हाट इज बेस, दैट इज VR, इस तरह से। सो यू कैन राइट tan ऑफ phi इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे IV इंटू XL
माइनस आई वी इंटू एक्स सी डिवाइड बाई आई वी इंटू आर। फिर आप लिखेंगे tan ऑफ फाई इज इक्वल टू, यहाँ आई वी कॉमन, एंड यू विल हैव हियर एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइड बाई आई वी इंटू आर। तो आप आई वी कैंसिल कीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा शाबाश tan ऑफ फाई इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइड बाई आर। तो अगर एंगल ऑफ फेज डिफरेंस निकालना हो फाई इन एल सी आर, तो आपको मिलेगा फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी होल डिवाइड बाई आर। ये आ गया एंगल ऑफ फेज डिफरेंस, और वो आ गई इससे पहले वाली इम्पीडेंस की एक्सप्रेशन फॉर एन एल सी आर। ठीक है ना? तो एल सी आर सर्किट के लिए हमने इम्पीडेंस भी निकाला और एंगल ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन वी आर एंड ई ये भी हमने निकाल दिया। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन हम करेंगे। देखिए, कभी कभी क्या होता है, एक प्योर एल सी आर आपके पास होता है। तो ये प्योर एल सी आर क्या है? प्योर एल सी आर, प्योर एल सी आर का मतलब यह है कि जिसमें एक इंडक्टर हो वो प्योर हो और कैपेसिटर जो है वो भी प्योर हो। अब प्योर इंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज लीड करती है इंडक्टर में करंट को। सो वोल्टेज लीड इज द करंट इन इंडक्टर। अगर वो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट कितना हो, 90 डिग्रीज, यानी वोल्टेज लीड करे करंट को बट बाय 90 डिग्रीज, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो इंडक्टर है ये एक प्योर इंडक्टर है। इसी तरह से कैपेसिटर में भी वोल्टेज और करंट के दरमियान करंट के दरमियान क्या होता है, करंट के दरमियान यहाँ भी एक फेज डिफरेंस होता है। मगर यहाँ क्या होता है, यहाँ करंट ही लीड करती है, वोल्टेज पीछे। तो अगर करंट लीड करती है वोल्टेज को बाय 90 डिग्रीज कैपेसिटर में, तो हम इसको प्योर कैपेसिटर कहेंगे। अगर आपके पास एक प्योर इंडक्टर है, इसमें वोल्टेज और करंट के दरमियान फेज डिफरेंस होगा 90। अगर आपके पास एक प्योर कैपेसिटर है, इसमें भी वोल्टेज और करंट के दरमियान फेज डिफरेंस होगा 90। अगर दोनों लगे हैं एलसीआर में, तो फिर हम इस एलसीआर को क्या कहेंगे, प्योर एलसीआर, क्योंकि इसमें एक प्योर इंडक्टर है और प्योर कैपेसिटर है। अब अगर ये प्योर एलसीआर है, इसमें प्योर इंडक्टर है, प्योर कैपेसिटर है, तो यहां क्या होगा, वोल्टेज आगे जाएगी, करंट पीछे। कितना एंगल ऑफ फेज डिफरेंस, 90। और यहां उसका उल्टा मतलब यहां वोल्टेज ही पीछे और करंट आगे बाय 90। तो यहां तो वोल्टेज आगे बढ़ रही थी बाय 90 और यहां वोल्टेज पीछे हो रही है बाय 90 कैपेसिटर में। तो इसका मतलब यह हुआ कि फेज डिफरेंस मिट गया, खत्म, टोटल फेज डिफरेंस इज 0। तो एक प्योर एलसीआर में देयर इज नो फेज डिफरेंस, ठीक है ना, नेट फेज डिफरेंस वहां पर होता ही नहीं है। सो प्योर एलसीआर नेट फेज डिफरेंस इज 0। तो ये तो 0 हो गया। तो लिहाजा आप लिख सकते हैं tan ऑफ फाई, आपको इसमें भी एक्सप्रेशन मिली, इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइड बाई आर। अब आपका फेज डिफरेंस 0 है, तो आप लिखेंगे tan ऑफ 0 इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइड बाई आर। अब tan 0 इज 0, तो ये लिखेंगे 0 इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइड बाई आर। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा XL minus XC is equal to 0, which means शाबाश XL is equal to XC। तो आपने क्या देखा, एक प्योर LCR में इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके बराबर होती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस व्हेन इट इज अ प्योर LCR। जब एक प्योर LCR हो तो जितना इंडक्टिव रिएक्टेंस वहां पर होगा उतना ही कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा। सो XL विल बी इक्वल टू XC बिकॉज देयर नेट फेज डिफरेंस विल बी 0। चलिए आगे की कहानी जो है वो आगे वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इतना ही, थैंक यू वेरी मच।